हमारा जो बड़ा भाई है पंजाब, हम उसके साथ जो इतना करना इंसाफी नहीं होने देंगे। हरियाणा का एक एक बच्चा अपना खून यावा देगा, लेकिन हम यहाँ डट के रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पे 100 दिनों से ज़्यादा हो गए कुछ किसान भाई बैठे हुए हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो सरकार लेके आई है। और ऐसी कोई बड़ी मांगे नहीं है जिससे ये कोई करोड़पति या लखपति बन जाएंगे, जिससे इनकी सिर्फ रोजी रोटी चलेगी। और कहते हैं किसान देश की शान है, पर आज देखा जाए तो वही सड़कों पर परेशान है। कुछ लोग कहते हैं ये किसान नहीं, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो इन्हें भड़का रही हैं। और किसान कहते हैं सरकार हमारी ज़मीनें छीन के अडानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों को देना चाहती है। विपक्ष कुछ कहे, पक्ष कुछ कहे, लेकिन इसके बीच में पिस कौन रहा है? किसान, सिर्फ किसान। और वो किसान जो खेतों में अपना खून पसीना बहाता है, तब जाके हमारे घरों में अनाज आती है, तब जाके देश के सरहद पे लोग लड़ पाते हैं, सिर्फ इन किसानों की वजह से। और आज इन किसानों की तकलीफ सुनने के लिए ना पार्लियामेंट में बैठे लोगों के पास वक्त है, ना जो घर में बैठे लोग हैं उनको इन किसानों को थोड़ी इज्जत दे पा रहे हैं। तो सरकार कुछ कहे, विपक्ष कुछ कहे, लेकिन इस बीच में पिस रहा है देश का किसान जो लोगों के घर में अनाज पहुंचाता है। तो आज हमारे साथ कुछ किसान भाई जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इन कानूनों से इन्हें प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से इनका आंदोलन ये खत्म हो सकता है जिससे ये खुश हो पाए। तो आइए कुछ किसान भाइयों से हम बातें करते हैं। तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं राम बहादुर जी, जो सुल्तानपुर से यहाँ पे दिल्ली के सर्द में आए हुए हैं सिर्फ अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए सरकार से, जिनके इनके घर की रोजी रोटी चल पाए। तो आइए इनसे बात करते हैं। राम बहादुर जी, दिक्कत क्या है इन तीनों कानूनों से आपको? तीनों कानूनों से दिक्कत तो किसानों को वो है कि दिन रात बताते रहें तब भी बता नहीं पाएंगे। ये करो और मरो के लिए, इसलिए आदमी जब पेट के चक्कर में तो दुनिया टहल रही है। किसान के पास है क्या? खेती के अलावा और क्या है किसान के पास? उसका दाम नहीं सही मिलेगा और उसकी खेत जो है ठेका खेती पर हो जाएगी, कारपोरेट घरानों को चली जाएगी। और हम गरीब, आप भी इस बात को भली बात जानते होंगे कि खेती ही एक ऐसा सहारा है जो किसानों को जीवित रखती है। और ये मोदी जी अगर इसको अगर दे देंगे कारपोरेट घरानों को, तो हमारे पास रहेगा क्या? हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा? तो इन तीनों कानूनों से आपको क्या लग रहा है? आपके खेत कॉर्पोरेट्स को दे दिए जाएंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा? बिल्कुल, अभी यही जियो सिम चली थी, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में। तो ये जनता के लिए फ्री कर दिए थे, लॉलीपॉप दिए थे कि आप इस पर फ्री जो है आप बात कीजिए, किसी से बात कीजिए। लेकिन जब इनको जनता मिल गई, इनके भर गए, इसने ही देखो अब सब कुछ कर दिया। अब मिलता है आपको, फ्री मिलता है जियो में, पैसा ले रहा है ना। तो इसी तरह जब बैठने की जगह बना लेंगे ये घराने कारपोरेट, तो ये अपना पाँव पसार देंगे। ये भली भांत किसानों को मालूम हो गया है इस समय। तो आप लोग कब तक मतलब बैठे रहेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा? या तक वापस नहीं होगा, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी। देखिए ना, हम उपवास में बैठे हुए हैं। हम अगर 11 लोग आज उपवास में बैठे हैं तो कम से कम 11 दिन का हमारा भोजन तो बच रहा है, जिसमें कई उद्देश्य हैं हमारे। तो आपको सिर्फ चाहिए कि ये किस मतलब पूरे कानून वापस हो, इनमें कोई संशोधन भी लाया जाए, कुछ ठीक किया जाए, तब भी आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ से? तो किसान एकता मोर्चा के टिकैत जी हैं, वहाँ पार्लियामेंट में बैठेंगे, जा करके उनसे बात करेंगे। और जो भी उनको बताना है, सरकार उनसे बताए, मोदी जी उनसे बताएं, वो हम लोगों को आकर बताएंगे। उस तरह हम काम करेंगे। देश के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को 2 साल तक पीछे रखते हैं, उसके बाद एक कमेटी बैठाई जाए जिसमें किसान भाई लोग ही रहें और वो देखें कि इस बिल में क्या संशोधन हो सकता है। इससे भी आप लोगों को दिक्कत है, इसमें भी कोई परहेज है, तो फिर किस चीज़ में रजामंदी होगी? तोमर जी से पूछिए कि हल चलाने में दाएं और बाएं घुमाने के लिए बैल को क्या कहते हैं। तो वो तो कह ही रहे हैं कि किसानों को ही जो कमेटी बैठेगी उसमें किसानों को ही लिया जाएगा, किसान के कुछ भाई लोग रहेंगे, वो दिखाएं कि अब क्या चाहते हैं इस बिल में। फसलों का फैसला किसान करेगा, मोदी सरकार और उसकी कमेटी नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारा हक है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। फसल हम पैदा करते हैं, ना मोदी करते हैं, ना तोमर जी करते हैं, वो किसान फसल पैदा करता है। तो उसका अधिकारी कौन होगा? मेहनत हम करें, दाम आप लगाएंगे, मोदी जी दाम उसका लगाएंगे। हमको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं और ठेका खेती कर देना चाहते हैं। तो बस आप चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो तभी आप यहाँ से उठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ और लोग लेके रहेंगे, कानून वापस लेके रहेंगे। कुछ लोगों का और सरकार में बैठे कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस आपको भड़का रही है, विपक्षी पार्टियां आपको भड़का रही हैं, इस वजह से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसान किसी के भड़काने से नहीं भड़क रहा है। उसके रोजी रोटी का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है, उसके बच्चों का सवाल है। ये
ये तो आप भी किसान के बच्चे होंगे। आप हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। आप जवान हैं तब भी किसान के बेटे हैं, और इंजीनियर वकील जो भी है सबसे पहले वो रोटी है तो सब कुछ है ना। तो एक किसान की तरह से आप क्या कहेंगे कि जो 26 जनवरी को जो हुआ लाल किले पे वो सही था या गलत था? वो 26 जनवरी के जो हुआ, हम झंडे के नीचे जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है और जो भी झंडा है वो तिरंगे के नीचे है और हम तिरंगे का सम्मान करते हैं हमेशा। और जो कुछ भी है उसके बारे में क्या कहना है, हमारा तिरंगा है, हमारा देश। जो हिंसा हुआ मैं उसके बारे में पूछा, जो हिंसा हुआ वो सही था? वो एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र था जो है। हमारे किसान के लोग वहाँ कोई नहीं गए थे। हाँ, ये सरकार की चालें हैं, वो अपना ब्लैकमेल जो कैसे करना चाहती है करे, लेकिन सत्यता क्या है आप देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं ना, ये हकीकत है। यहाँ दूर दराज से लोग चल कर आए हैं और 15-15, 20-20 दिन से 2-2 महीने से लोग यहाँ पर टिके हैं। ये कोई खेल नहीं है ये। तो ये थे हमारे साथ किसान संगठन के राम बहादुर जी, जो चाहते हैं कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ से ये उठेंगे नहीं। तो सरकार और विपक्ष की लड़ाई में आखिरकार पिस किसान रहा है। और अंत में आपको मैं इसी सवाल से छोड़ते हुए जाना चाहूँगा कि अगर किसान देश की शान है तो फिर क्यों आज सड़कों पर परेशान है। कैमरामैन मालव के साथ मैं विशाल सिंह, द स्लॉगर्स।